आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले के तिलकपुर गांव में, जहां एक मां की हिम्मत हर रोज अंधेरे से लड़ती है। आज हम आपको एक ऐसी मां से मिलाएंगे जो दुनिया तो नहीं देख सकती, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का सपना जरूर देखती है। ये कहानी है एक नेत्रहीन विधवा माँ और उनके 3 बच्चों की। 4 लोगों का ये परिवार गरीबी और लाचारी के साये में जी रहा है। पति की मौत के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी इस माँ पर है, जो देख नहीं सकती। इनका घर एक झोंपड़ी जैसा है, जहाँ न ठीक से छत है न दीवारें। पेट भरने के लिए इन्हें अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी मुश्किल में है। इस माँ के सपनों को टूटने और उसके बच्चों को भूखे सोने से बचाने के लिए एक वरदान बनकर आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे इंसानियत की एक पहल ने एक परिवार को अंधेरे से निकालकर उम्मीद के उजाले की ओर बढ़ाया है। नमस्कार, अभी हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम ग्राम तिलकपुर, जो कि ब्लॉक लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है, यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पे एक ऐसे परिवार की जानकारी हमें मिली हुई है जहाँ एक नेत्रहीन बहन बचपन से ही नेत्रहीन है और आज समय की मार देखिए, वो विधवा का जीवन यापन करते हुए गरीबी में अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए संघर्ष कर रही है। उनकी जानकारी आज संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तुरंत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की सुध लेते हुए अपनी सेवा की टीम यहाँ भेजी हुई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिस परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, अभी उसके घर के सामने आ चुके हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे घर की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। घर मिट्टी से छबी हुई है, जो दीवार है वो ईंटों से बनी हुई है। घर की स्थिति में आप सभी देख पा रहे होंगे, ऊपर जो है घास फूस जमे हुए जो छप्पर है, इसकी छत की स्थिति आप सभी देख पा रहे होंगे। पुरानी जो पॉलीथीन है, तारपोलिन, उसी से कवर किए हुए हैं। घर में किसी प्रकार का कोई खपरेल वगैरह नहीं लगा हुआ है। बांस और लकड़ियों के द्वारा जो छप्पर की तैयारी है वो की गई है और उसके साथ इस तारपोलिन में बारिश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तारपोलिन से कवर की गई है। यहाँ पे रसोई घर में कुछ बर्तने हमें दिखाई दे रहे हैं जो लकड़ी से चलाते होंगे और ये कमरा छोटा सा बना हुआ है। हमें जानकारी मिली उनके अनुसार से इनके जो मायके से भैया है, इनके भाई है, इनके पिताजी वाले, इनके जो परिवार हैं, उन्हीं के द्वारा इन्हें गुजर बसर के लिए छोटा सा रूम बना कर दिए गए हैं। ईंट की दीवार से बनी हुई यह रूम है, छोटा सा ही रूम बना हुआ है, जो ऊपर लकड़ियों से कुछ लकड़ी जो डले हुए हैं बांस के, उन्हीं के द्वारा से इसकी छत तैयार हुई है। और ऊपर लाइट में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, केवल बरसात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो पॉलीथीन है उसी से ही इस घर को कवर किए गए हैं। इस घर में सुविधाओं के नाम से केवल बिजली आई हुई है, आप सभी देख पा रहे होंगे। खुली तार से इस घर में बिजली आई है। सुविधाओं के नाम पे कुछ सामग्रियां यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे डिब्बों में कुछ वस्तुएं रखी हुई है। इस तरफ भी आप सभी देख पा रहे होंगे, ये खाली टोकरे ही रखे हुए हैं। थोड़ी सी ये प्याज है, उसके अलावा इसके इस रूम में भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहन की जिम्मेदारी माँ के रूप में, क्योंकि 3 बच्चों की देखभाल संभालते हुए आज गरीबी के साथ इस दुनिया को नहीं देखते हुए, क्योंकि उसकी नेत्र में देखने की जो क्षमता है वो बचपन से ही नहीं है, ऐसी स्थिति में वो अपने माँ की कर्तव्य निर्वहन करते हुए 3 बच्चों की जिम्मेदारी को निभाते हुए जीवन यापन कर रही है।
है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं बहन जी आप? दसोदा भास्कर। बहन जी अभी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 जन। कौन कौन है? बीरू, पूर्णिमा, शत्रुघ्न और आप हैं? हाँ। आपका जो जीवन साथी है इस दुनिया में कब से नहीं है? 4 साल हो गई। आपकी जो देखने की क्षमता है, आपका नेत्र, वो उसकी स्थिति कब से नहीं है? बचपन से। ऐसे में फिर आपके जो परिवार की गुजर बसर है वो कैसे होती है? यही मन बताता ना, हाथ से धरे धरे लेखता था, जाता आता। आय का कोई साधन है कि नहीं है दीदी आपके यहाँ? नहीं है। चावल वगैरह कुछ मिलता है? चावल पैसे शासन से मिला थी। कितना मिलता है चावल? 35। और पैसे? 500। यहाँ पे किसी प्रकार की बाथरूम वगैरह की सुविधा हमें दिखाई नहीं दी है कि नहीं है? नहीं है मोर। किसी भी प्रकार की बाथरूम वगैरह की सुविधा नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में यह जो बहन है अपना जीवन का गुजर बसर कर रही है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य ही है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इस उद्देश्य के तहत आप सभी आज देख पा रहे हैं जहां एक बहन बचपन से नेत्रहीन है, 4 साल पहले उनका जीवन साथी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, 3 बच्चों की जिम्मेदारी और गरीबी का संघर्ष, इस बीच आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक आशा की नई किरण बनकर आई हुई है। जहां पे आप सभी देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई राहत सामग्रियों में 25 किलोग्राम चावल, सब्जी के लिए 5 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम प्याज, साथ ही 5 किलोग्राम आटे इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। चाय की सामग्रियों में चीनी है 4 किलोग्राम, सूखी दूध की पाउडर 2 डिब्बे, चाय की पत्ती है टाटा अग्नि कंपनी की, बेसन के पैकेट है, ये दलिया की पैकेट है, टाटा कंपनी की नमक है, नहाने के लिए साबुन, ये नहाने की साबुन है, कपड़ा धोने की साबुन है, वॉशिंग पाउडर है। सभी जो सामग्रियां हैं उच्चतम क्वालिटी की है। मसाले में आप सभी देख पा रहे होंगे ये मिर्च की पैकेट है, जीरा की पैकेट है, हल्दी की पैकेट है, ये धनिया की पैकेट है। उसके साथ साथ 4 प्रकार की दाल भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। ये काली चना है, चने की दाल है, पीली मूंग की दाल है, ये हरी मूंग है। उसके साथ ही बच्चों के लिए या परिवार के लिए भी कह सकते हैं अचार भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। 2 लीटर सरसों के तेल भी इस परिवार को सब्जी के लिए प्रयोग करने के लिए आज भेजे गए हैं। जरूरत की जो सामग्री है रसोई घर के लिए एक परिवार को जितनी आवश्यकता होती है उनके साथ साथ अन्य जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो सभी भी आप देख पा रहे होंगे इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। ये जो पलंग है जिसमें सामग्री रखी हुई है, नई पलंग भी इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। उसके साथ साथ है नए बेडशीट है, 2 कंबल यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे क्योंकि ठंड का दिन शुरू हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए 2 कंबल। सभी सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं। ये जो बहन जी है उनके लिए 2 साड़ी है, 2 पेटीकोट है। बड़ा वाला इनका जो बेटा है उनके लिए 2 जोड़ी टी शर्ट और लोअर। साथ ही जो छोटा लड़का है उसके लिए भी 2 जोड़ी टी शर्ट और पैंट दिए गए हैं। जो बच्ची है उनके लिए भी 2 जोड़ी यहाँ पे फ्रॉक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। बच्चों की स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था के लिए बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए तीनों बच्चों के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के 3 बैग भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। साथ ही
सभी सदस्यों के लिए आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे स्लीपर दिए गए हैं। ये जो बहन है उनके लिए स्लीपर है, उनके बड़े वाला लड़का के लिए स्लीपर है, जो गुड़िया है उनके लिए स्लीपर है, और छोटे बच्चा के लिए यहाँ पे सैंडल भेजे गए हैं। साथ ही जो 2 कुर्सी जिनमें ये जो बहन है वो और उनके 2 बच्चे बैठे हैं, ये नई जो 2 कुर्सी है सामने के, ये भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे जरूरत की सभी वस्तुएं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजे हुए हैं। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा लेकर आई हुई टीम जुड़ रही है। आइए उनसे जानते हैं कि वे इस प्रकार की जो परिवार है उन तक कैसे पहुंचते हैं, वह जो सेवा की प्रक्रिया है उसको कैसे करते हैं। सर जी नमस्कार जी। जी क्या परिचय है जी आपका? हेमुदास। हेमू जी, हम देख पा रहे हैं आज एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सभी सामग्रियां संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है, लेकिन इस तरह के जो परिवार है उसकी जानकारी आप लोगों को कैसे हुई? अभी पूरे भारत में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा, मकान ये सबको देगा कबीर भगवान। इसके तहत जरूरतमंद परिवार को राशन के मुहैया कराया जा रहा है। इसका वीडियो यूट्यूब में डाला जाता है। इसके बाद परिवार ने देखा, इसके परिवार ने फिर हमको संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हम गुरुजी के आदेश के अनुसार से इसका सर्वे किया। सर्वे करके गुरुजी के चरणों में रखे। फिर गुरुजी ने आदेश आया कि इसको राशन का मुहैया कराया जाए। उसके आदेश अनुसार से आज ये राशन का मुहैया करा रहे हैं। जी धन्यवाद जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका क्या परिचय है जी? जी मेरा नाम मुरलीदास है। मुरली जी, ये जो सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है, लगभग ये कितने समय तक के लिए है? ये लगभग सर 1 महीने के लिए है। आगे इस परिवार को फिर क्या करना पड़ेगा? आगे इस परिवार को ये करना पड़ेगा कि ये जब भी सामान खत्म होने से पहले 2 दिन पहले इस कार्ड में नंबर है, इस नंबर पे इन लोग संपर्क करेंगे। उसके बाद हमारे आश्रम की तरफ से फिर हमको फोन किया जाएगा और उसके बाद फिर इसको राशन सामग्री दिया जाएगा। अभी हमारे साथ अन्नपूर्णा मुहिम सेवा के दौरान यहाँ से कुछ ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे भी इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इनका विचार जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या परिचय है जी आपका? जी मेरा नाम रविशंकर भास्कर है। भास्कर जी, अभी अन्नपूर्णा मुहिम एक हर जरूरतमंद परिवार के लिए काफी राहत दे रही है, क्या इस परिवार के लिए भी राहत देगी अन्नपूर्णा मुहिम? क्या कहेंगे सर? जी सर, मैं पहले तो श्री संत रामपाल महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे जानकारी के तहत कई राज्यों में पहले से ही अपना मुहिम चला रहे हैं और अपने भारत में ही नहीं है, वो तो बहुत से भी देशों में भी इनका मुहिम चल रहा है। और मैं ये जानकारी सुन के तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि छोटे से छोटे परिवार को जो उनके यहाँ खाने के लिए भी दाना नहीं होता है, उनको शिक्षा के लिए, कपड़ा के लिए, यहाँ तक कि चप्पल से लेकर उनके पूरे व्यवस्था, रहने के लिए पूरा व्यवस्था, ये सब चीज़ मुहिम करा रहे हैं। तो मैं एक बार और उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे यहाँ आने तक ये मैं इनको पहले से अपने छोटे से लेकर अब तक इनको देख रहा था कि ये पहले आंख से भी अंधे हैं और इनको खाने में भी प्रॉब्लम था और चलने में भी प्रॉब्लम हो रहे थे। इनका हस्बैंड लगभग 3 साल 3.5 साल पहले एक्सपायर हो गए। उनके बाद इनको और ज़्यादा समस्या होने लगा और आज
उनको कहीं से न कहीं से हमारे संत रामपाल महाराज जी का परिचय मिला, उनका आशीर्वाद इनके ऊपर आया। आज मेरे देखने में इनको इतना आनंद आ रहा है कि कम से कम ये लोग भी अब कुछ समय के लिए अच्छे से रहेंगे। और भगवान से ये दुआ करूंगा, आजकल के युग में जो हमारे संत रामपाल महाराज हैं, कलयुग के एक समय में महाराज के नाम पर भगवान ही है। और जो उनको राशन मुहैया कराए हैं, आप खुद देख रहे हैं कि कितना अच्छा उनको सुविधा दिया गया है। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सदा इनके ऊपर उनका कृपा दृष्टि बना रहे। और इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा। जी धन्यवाद सर जी धन्यवाद। छोटू, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आप सभी भाइयों के लिए बैग, चप्पल, जूते, कपड़े भेजे हैं, आपके लिए राशन सामग्री भेजी है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? मैं संत रामपाल महाराज जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया। कहता पवन के तेरा कहता पवन के तेरा बड़ा उपकार है, तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। संत रामपाल जी महाराज जी की इस दया दृष्टि की जितनी प्रशंसा करें कम ही है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। आज की स्थिति में चाहे वे किसान हो, चाहे किसी भी कोने में स्थित भारत के जिस भी गांव में गरीब परिस्थिति के लोग रहते हों, समस्याएं जो भी हो, उनके यहाँ प्रकाश की नई किरण बनकर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जा रही है। ऐसे अनेक विचार रखने वाले संत के पावन चरणों में भी हम हमारी ऐसे न्यूज चैनल के तरफ से उन्हें बार बार नमन करते, प्रणाम करते हैं। उनके द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700318679787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब